हो गया। चलो देखो चैप्टर 3.1 आके यहाँ बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएगा, लोग यहाँ बैठ जाओ, दिखाई देगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बता चुके हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, उसका फॉर्मूला किस रूप में रहता है, ये सारा चीज बताया जा चुका था। इसमें यही बताया जा चुका था कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का फॉर्मूला किस रूप में रहेगा, ax + by + c = 0। इस रूप में दो चर वाला रैखिक समीकरण का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो जितना भी रैखिक समीकरण आएगा दो चर वाला इसी रूप में ही आएगा। अब देखो, अब कहने का मतलब है क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखो ध्यान से, कह रहा है कि सबसे पहले देखो कोई भी क्वेश्चन देता है उसको ध्यान से पढ़ना होता है। इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है, इसका मतलब ये भी एक बात और याद इसमें याद रखना है, इसमें समीकरण की संख्या कितनी होगी, 2 होगा। एक समीकरण नहीं बनेगा, 2 समीकरण बनेगा, इसलिए इसमें स्थिति कै ठो दिया है, 2 ठो दिया है। एक बात और ध्यान से सुनना है कि कोई भी अगर जितना वर्ष पहले कहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जितना वर्ष बाद कहेगा प्लस करेंगे। क्या चीज समझ लेते हैं। जिसमें दिया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, चाहे जितना भी गुनी का आयु का रहे, 2 गुनी आयु रहे, 3 गुनी रहे, 5 गुनी रहे, 7 गुनी रहे, 10 गुनी रहे, जब भी कहेगा, पूर्व कहेगा, पहले कहेगा तो क्या कहेंगे, माइनस करेंगे। याद रखना है, पूर्व या पहले, पूर्व या पहले अगर देगा तो क्या लिखेंगे, माइनस। बाद या पश्चात अगर कहीं लिख दे तो इसका मतलब क्या समझना है, प्लस। ये दोनों चीज को समझना है, ये हमेशा काम देगा। ठीक है, कभी कभी पूर्व लिख देगा, कभी पहले लिख देगा। पहले लिख देगा तो समझ में आ जाएगा कि पहले मतलब तो समय से पहले का बात कह रहा है, लेकिन पूर्व देगा तो कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि पूर्व मतलब क्या। अब वो दिशा वाला पूर्व समझने लगते हैं, लेकिन इसमें भ्रम में नहीं रहना है, पूर्व का मतलब भी पहले ही होता है। ठीक है, यानी कि अगर दे दिया है, इसमें दिया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसके लिए समीकरण बनेगा कैसे, तो इसमें दोनों का लिखना पड़ेगा, दोनों का उम्र लिखना पड़ेगा, वर्तमान उम्र। ठीक है, चाहे कुछ भी दिया हो, सबसे पहले हमको वर्तमान उम्र मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, मान सकते हैं, तथा पुत्री की आयु y वर्ष है। इसमें 2 लोग हैं, इसलिए हम क्या किए, एक को x मान लिए, दूसरा को y मान लिए हैं। आई बात समझ में। प्रथम स्थिति में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है प्रथम स्थिति में, देखो प्रथम स्थिति में कह क्या रहा है, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आफ्ताब कह रहा है तो 7 वर्ष पूर्व, दोनों का आयु निकाल लेते हैं, लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितना है, तो वर्तमान आयु का मतलब क्या है, x वर्ष है। वर्तमान मतलब इस समय का आयु, 7 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, तो 7 माइनस कर देंगे, यानी x - 7 वर्ष। क्या समझ पा रहे सब लोग? हाँ सर जी। उसके बाद लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितना है, y है,
तो बताओ भाई 7 वर्ष पहले उसका कितना होगा, y माइनस 7 वर्ष होगा कि नहीं होगा ना। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है अवताब क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन 7 गुनी आयु का था, अवताब। यानी कि बराबर कब होगा, जब उसकी पुत्री में 7 का गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगा ना। ये समीकरण है, समीकरण में हमेशा बराबर दिखाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले दोनों का लिख लेंगे। x माइनस 7 हो गया किसका, अवताब का, और यहाँ पे y माइनस 7 किसका हो गया, पुत्री का। आई बात समझ में। अब देखो सीधा सा बात है कि x माइनस 7 अवताब का है और y माइनस 7 क्या है, पुत्री का। और अवताब खुद अपने मुंह से खुद कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब कि ये 7 गुना आयु का कौन है, अवताब है। तो हम किस में गुणा करेंगे, पुत्री में, यानी y वाला में गुणा करेंगे। यानी इसमें हम कितना का गुणा करेंगे, 7 का। अब जाके दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ऐसे नहीं समझ में आया। जैसे मान लो इसमें कह दे कि अनीस और गौरव, अनीस का जो उम्र है गौरव की उम्र से, या ये कह सकते हैं अनीस का जो वजन है गौरव के वजन से 2 गुना है। अगर 2 गुना है इसका मतलब क्या है, अगर गौरव का उम्र अगर मान लो अगर 20 किलो होगा तो इसका कितना हो जाना चाहिए, 40 किलो, तभी तो 2 गुना होगा ना। अब मान लो अगर दोनों का बराबर करना हो तो क्या करेंगे, या तो गौरव में और 20 किलो क्या करेंगे, 20 किलो और उसमें जोड़ेंगे, या तो इसमें से 20 किलो घटाएंगे। यही नहीं हो सकता है। तो इसमें भी देखो वही स्थिति होगा। या तो हम अवताब वाले में क्या करेंगे, भाग करेंगे 7 का, तब इसके बराबर होगा। नहीं तो पुत्री वाले में 7 का गुणा कर देंगे, भाग करेंगे। अगर समझ में आ जाएगा तो उस तरह भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सीधे सीधा हम बता रहे हैं सबसे आसान उपाय, जिससे कहेगा दे देगा, जिससे अधिक है, जिससे अधिक हो, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, जिससे अधिक हो उसमें, जिससे, हाँ एक मिनट, जिससे अधिक हो उसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं। आई बात समझ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा काम देगा। जब तक पूरा समीकरण खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये काम देगा। इसी में इस चैप्टर में भी काम देगा, द्विघात समीकरण में भी काम देगा। इस चैप्टर के बाद चौथा चैप्टर है ना द्विघात समीकरण, उसमें भी एक चीज काम करेगा। जिससे अधिक होगा, जिससे अधिक होगा उसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे या भाग करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, कोई भी चीज करना है तो उसी में करना है, जिससे अधिक। यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, अवताब की जो उम्र है पुत्री की उम्र से या पुत्री की आयु से 7 वर्ष अधिक है। पुत्री की आयु से किससे अधिक है, पुत्री की आयु से, इसलिए किसमें गुणा करेंगे, पुत्री में। इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, जिससे अधिक हो। तो पुत्री से भाई अधिक है तो पुत्री में गुणा करेंगे नहीं। आ रहा समझ में, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर ये कितना हो जाएगा, 7 वाई माइनस कितना हो जाएगा, 7 49। अब क्या करेंगे कि x वाई को एक साइड लाएंगे, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस में हो जाएगा 7 वाई बराबर, ये इधर माइनस में क्या है 49 है, और इधर माइनस है 7, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 7 हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं x माइनस या x माइनस 7 वाई बराबर, घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 42 होगा। ये हो गया समीकरण 1 हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें हम चिन्ह उसी का देंगे जो बड़ा होगा। इसमें प्लस में 7 है और माइनस में 49 है, माइनस वाला बड़ा है इसलिए यहाँ पर चिन्ह किसका दे दिए, माइनस का। अगर प्लस वाला बड़ा रहते तो प्लस का चिन्ह दे भी सकते थे, नहीं भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं रहता। ठीक है, ये यहाँ से मिटा देना।
नोट करोगे या मिटा दे? नोट कर लो, उसके बाद मिटाते हैं। हो गया, ये वाला बस नोट कर लो, इसको हम हटाएंगे, अभी बनाना है इसमें। हो गया। ये पहली स्थिति था ना, अब देखते हैं दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में देखो क्या होता है। तो दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है आफ्ताब? कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या करेंगे? दोनों का उम्र लिखेंगे। 3 वर्ष बाद कितना होता है? लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु देखो भाई, 3 वर्ष बाद उसका आयु कितना हो जाएगा? तो आफ्ताब की आयु कितना था? x था। और हम बता चुके हैं कि अगर बाद में रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, यानी क्या लिखेंगे? x + 3 वर्ष। किसी को दिक्कत है समझने में? समझ पा रहे हो सब लोग ना? हाँ बोलो। अब से 3 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान उम्र से। ये कौन सा उम्र है? वर्तमान आयु है। इधर नहीं निकला उनका। ये पुत्री की कौन सी आयु है? ये वर्तमान आयु है। ये पुत्री का वर्तमान आयु है, ठीक है? दोनों का वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का मतलब अभी जो आयु है उस आयु का बात हो रहा है। हाँ, ये प्रथम स्थिति है। 7 वर्ष पूर्व का ये बात कर रहा है, और यहाँ पे जो बात कर रहा है 3 वर्ष बाद का बात कर रहा है, ठीक है? हाँ, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा? 3 जोड़ देंगे। अब देखो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद जो है पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? तो पुत्री का आयु कितना हो जाएगा? तो y है तो y + 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ पा रहे सब लोग? अब देखो प्रश्न से क्या लिखेंगे। प्रश्न में फिर से दोनों में तुलना करेंगे, और तुलना करके क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो एक साइड लिख देते हैं किसका? आफ्ताब का x + 3, और एक साइड किसका लिख देते हैं? पुत्री का y + 3। अब देखो हम अभी बताए हैं कि जिससे कहेगा गुना है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन कह रहा है? तो किससे? पुत्री से। तो जिससे कहेगा उसमें गुणा करेंगे। पुत्री से कह रहा है 3 गुना, इसलिए गुणा किसमें करेंगे? पुत्री से। आई बात समझ में? अब देखो क्या लिखेंगे? या x + 3 बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 गुणा करेंगे क्या होगा? 3y प्लस क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा यहाँ पर ना। अब देखो अब क्या करेंगे? x y को एक साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? x - 3y हो जाएगा यहाँ पे बराबर 9। इसको जब एक साइड लाएंगे तो क्या होगा? माइनस में जाएगा ना, क्योंकि प्लस में तो माइनस में जाएगा। तो हो जाएगा x - 3y बराबर क्या? 9 में से 3 घटेगा 6। ये हो गया समीकरण 2 समीकरण बन गया। अब हमको क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद हल करना पड़ेगा। 3x लिखा नहीं ना? हाँ, बराबर 3y + 3 कहाँ जाएगा?
3y तो वो का ऊपर ये हाँ अच्छा ये कहाँ से आ गया? यहाँ पर 3 कहाँ से आया? हाँ 3 का गुणा किए हैं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो आफ्ताब की आयु है 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, ये लगे ना थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी गुणा करेंगे 3 का, वही बात है, क्या दिक्कत है उससे? इस साइड रहे उस साइड रहे कोई दिक्कत नहीं, गुणा तो उसी में कर रहे हैं तब। हाँ अभी एक बोर्ड और लगा, अभी इसको मत बोलो। ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे सब लोग। जिन लोगों को दिखाई नहीं देगा थोड़ा थोड़ा पीछे घुसक लो ना। अंशु, यहाँ पे आ जाओ, दिखाई दे। सर जी जगह जगह ने पूरा गुड़ा में आउट हुआ है जगह नहीं है, जगह का गड़बड़ कौन कर रहा है? अनिश कुमार आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पूरा जगह है एकदम। और आगे बढ़ लो। शोरगुल हो रहा है ना? इसमें केवल समीकरण बनाने आ जाएगा तो समझो कि आधा सवाल बन गया। इसी तरह अरे समीकरण बनाने आ जाएगा तब। पहले क्या ना क्वेश्चन पहले क्या ना हाँ ये पहला है 3.1 का ये पहला है, ठीक है। दूसरा तीसरा खाली बस समीकरण बता देंगे, इसको टोटल हल सॉल्व करा देते हैं, और दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन का केवल समीकरण बताएंगे, कैसे समीकरण निकाला जाता है, और बाकी सब घर से सॉल्व करके लाओगे, होमवर्क के रूप में रहेगा। नहीं समझ में आई ठीक है समझ में आएगा। इतना जो है हम बोले हैं कि इतना समीकरण निकाल के तुम लोग को दे देंगे तो घर से सोल्व कर दोगे ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो टोटल सोल्व कराएंगे, लेकिन इसके बाद वाला जो दूसरा क्वेश्चन है समीकरण निकाल के दे दें, उसके बाद तुम लोग हल कर देना। सेम टू सेम एक ही तरीका है सारे के सारे क्वेश्चन को हल करने का। ग्राफीय विधि से कर रहा है तो ग्राफीय विधि से हल करना है तो ग्राफ खींचना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि ग्राफ की कॉपी सब लोग अपने पास रखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। इसलिए कि परीक्षा में भी ग्राफ का कॉपी मिलता है बनाने के लिए। जितना ग्राफ देगा उसके हिसाब से उसमें ग्राफ को कॉपी पेज भी देता है, कॉपी नहीं देता है पेज देता है ग्राफ का, ठीक है। वीडियो बनाओ थी बोला था मैं। हाँ हाँ टाइमिंग कितने बजे था तुम लोग का? 6:30 ना, 6:30 बजे रहेगा, 7 बजे नहीं रहेगा। 6:30 मतलब 6:30 बजे सब लोग को आना वाला हमारे हैं, कल से लेट नहीं होगा। 7 बजे पहले स्टार्ट करना। हाँ 6:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, कल से नहीं स्टार्ट होगा तो बोलना, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस है, हाँ ये 49 है।
नोट कर लो जल्दी से। अच्छा 9th क्लास में बताया जा चुका होगा तुम लोग को कि कैसे ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचना बताया गया ना 3.1 में, 3.1 3.2 में रहा होगा। लेकिन उसमें एक यही अंतर था कि उसमें समीकरण एक आया होगा और इसमें 2 समीकरण है, उसमें केवल एक समीकरण आता होगा। जैसे x + y = 4 ऐसे करके कुछ। ठीक है, बता देते हैं, एक बार बता देते हैं, उसके बाद दिमाग में बैठा लोगे। इसलिए कि इसमें इस चीज को नजरअंदाज करोगे तो भाई गड़बड़ है। इसलिए कि जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन उठाता है और ये बहुत आसान है, बहुत भारी भी नहीं। जितना लिखने में केवल इतना समय लग रहा है, बनाओगे अपने से तो समय नहीं लगेगा ज़्यादा। हम लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा पेज छेक रहा है। तो पेज तो भाई उतना छेकेगा ही, लेकिन समय कम लगेगा, बनाओगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। x - 3y, ये माइनस कहाँ से आ गया? इधर प्लस में था, साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा? चिन्ह चेंज होगा ना, प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो जाएगा। एक्स वाई को एक सेट किया है, जो प्लस में था तो माइनस में आएगा। पीछे का पूछना है अभी नहीं, इसको हो जाने दो, जाते समय पूछेंगे। हो गया। अब अजीत को उतारे क्या दिमाग काम नहीं करेगा आदम, सारा का सारा आवाज इसमें आता है सब। देखते हैं केवल समीकरण का इसमें क्या है। 2 समीकरण मिला है हमको। पहला समीकरण क्या है? x - 7y बराबर क्या है? -42 है। समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 है x - 3y = 6। ठीक है, बारी बारी से दोनों समीकरण के बारे में देखेंगे। ठीक है, पहला समीकरण सबसे पहले लेते हैं। x - 7y = -42 है। इसमें देखो कैसे इसमें मान रखेंगे। ठीक है, इसलिए कि एक तरह से क्या किया जाता है, इसमें एक डब्बा जैसा बना लो, इसमें x y का मान भरना है। क्या हटा रहे हैं, जरूरत इसका था ना। देख क्या हो गया, x हो गया, y हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसा काम करते हैं कि इसको दूसरे साइड भेज देते हैं, अच्छा रहेगा। x बराबर क्या हो जाएगा? -42। इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 7y हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर हम कोई भी अगर मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे? y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। अगर एक मिनट बात तो समझ लो, कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर x का मान रखेंगे तो सारा का सारा सब इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जिसका भी हमको मान निकालना होगा हम पहले ही यहाँ से काम कर लेंगे, यानी कि दोबारा काम करेंगे।
अब इसमें जब x बराबर दे दिए इतना, इसका मतलब क्या है, हम x का मान नहीं रखेंगे और y का मान रखेंगे। ठीक है, अगर हमको पहले से ही अगर ये जानकारी रहेगा कि नहीं हमको x का मान अगर रखना है तो y को इधर लेंगे और x और इसको बाकी सबको एक साइड लेंगे। जिसका मान निकालना होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, बराबर के दूसरे साइड रखेंगे। ठीक है, अकेला रखना पड़ेगा तब जाके हम मान निकाल पाएंगे। आ रहा समझ में? आगे कहने का मतलब है अब इसमें हम रखेंगे क्या, y का मान कुछ रखेंगे तो x का मान कुछ आएगा। ठीक है, तो y का मान अगर क्या रख दे, 0 रख देते हैं, तो 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा का अंतर हो जाएगा। ऐसा बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रखना है। आकाश कुमार क्या हो रहा है, लिख रहे हो ना, नोट कर रहे हो? देखो जी, देखो नोट नहीं करता हूँ जी, हाँ, खाली हम कॉपी ध्यान से ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान हमको ऐसा रखना है, y का मान कि उतना ज्यादा हमको खींचना न पड़े, नहीं तो पता चलेगा कि कॉपी छोटा पड़ जाएगा और ग्राफ जो खींचना हो जाएगा बहुत ज्यादा। इसलिए कि माइनस में 42 है ना, तो -42 तो हम कितना बड़ा खींचेंगे, तो हमको उस हिसाब से इसमें मान रखना है ताकि घट के गुणा करने के बाद घटाने के बाद कितना है, छोटा सा आ जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या रखेंगे, इसमें मान रखेंगे। अब वो मान कैसे रखेंगे, अब हमको अपने दिमाग में सोचना है कि ऐसा हम क्या चीज रखेंगे y का मान कि x का मान हमारे लिए छोटा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखेंगे -42 है प्लस 7 में अगर कितना का गुणा करते हैं, 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि y बराबर हम क्या रख रहे हैं, 5, यानी y बराबर लिख सकते हैं 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, y का मान 5 रखने पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -42, आई क्या हो जाएगा प्लस 7 5 35, यानी y का मान क्या हो जाएगा, माइनस में 7। कहने का मतलब है कि y का मान हम क्या रखे हैं, 5 रखे हैं, x का मान क्या आया है, यहाँ गड़बड़ हो गया है, x बराबर रहेगा ना, 1 मिनट फिर से इसको बना देते हैं, इसको देखो यहाँ पर क्या है, लिख लेते हैं एक बार। x बराबर क्या है, -42 प्लस 7y है, तो हो जाएगा क्या, -42 प्लस 7 गुणे y का मान क्या रखना है, 5 रखना है, तो -42 प्लस कितना हो जाएगा, 35। यहाँ पर क्या रखना है, माइनस में 7, यानी x का मान क्या रखना है, -7। x का मान क्या हो जाएगा, -7 हो रहा है। क्या रखे हैं, y का मान 5। जब y का मान 5 रख रहे हैं तो x का मान क्या आया है, -7। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो दूसरा नंबर में हम क्या रख दे सकते हैं, कुछ ऐसा चीज सोचेंगे जो किसके नजदीक आएगा। क्या रख सकते हैं, 7 6 42, 6 रख दें, 6 रखेगा तो 0 आ जाएगा। तो क्या रख देंगे, y बराबर रख सकते हैं 0 रखने पर, उसे क्या दिक्कत है, x का मान नहीं रख सकते हैं। रखोगे तो फिर सारा का सारा पलट के इधर लाना पड़ेगा, फिर y का मान निकालने में तुमको समस्या होगा। अगर पहले से ही अगर x का मान निकालना है तो यहीं से x को किनारे कर दो। अगर x का मान अगर निकालना होगा, रखना होगा तब, अब x का मान रखना होगा तो फिर y का मान मत रखना। सुन लो, पहले बता दे रहे हैं, कोई एक रखो, ठीक है। अब अगर x का मान अगर रखना होगा तुमको तो बता देते क्या करना होगा। यहाँ से x -7y बराबर क्या है, -42 है, तो x का मान रखना है तो y को उधर लाएंगे, हो जाएगा x माइनस इधर माइनस इधर आएगा क्या होगा, प्लस में 42 बराबर 7y, तो x प्लस 42 बटे में y 7 बराबर क्या हो जाएगा, y। अब देख लो, अब किस चीज का मान रखोगे, x का मान रखोगे तो y का मान आ जाएगा। अब रख लो आराम से, ये समझ में आ रहा है ना, ये समझ में नहीं आ रहा था, छोटा था तो। और ये बटा में इसमें मान रखोगे, जोड़ोगे, फिर भाग दोगे, कटेगा तो दशमलव में जाएगा, कहाँ जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो जो हम आसान तरीका से बता रहे हैं तो वो नहीं दिमाग में आता है, और उल्टा पुल्टा जितना भी है सारा का सारा दिमाग में आते जाता है।
हम ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? मान रख सकते हो लेकिन वो दशमलव में न जाए, इसलिए हम बोले हैं कि भाई उस तरह मत रखो। वो बात नहीं इसलिए हाँ। मांगा ये वायु ये बराबर दांत का तो वाई बराबर 5 रख देवे तो ना यक्स बराबर रखी। नहीं, वही बराबर रखो। हाँ, 2 का और रख देते हैं, टेंशन क्या रहते हो भाई, लो और रख देते हैं। हवरेगा y बराबर क्या रखेंगे यहाँ पर? 0 रखेंगे तो क्या लिखेंगे? x बराबर पहले लिख देंगे जो दिया है -42 प्लस में क्या है 7y, और इसमें रख के देखते हैं तो हो जाएगा -42 प्लस 7 गुणे y का मान क्या है? 0। ओ ज्यादा का अंतर आ जाएगा। यहाँ पे क्या रख देते हैं? 6 रखते हैं, 6 रख के देखते हैं, इसलिए कि ज्यादा का अंतर आ जाएगा। -42 कहाँ हम दर्शाएंगे भाई? उतना बड़ा अंक कहाँ से लाएंगे? अब उसमें बहुत ज्यादा का गैप करना पड़ेगा, इसलिए कि दर्शाने में हमको ज्यादा दिक्कत आएगा। इसी वजह से हम क्या करेंगे? 6 रखते हैं, y का मान 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 रखेंगे तो हो जाएगा -42 प्लस में क्या हो जाएगा? 42, तो क्या आ जाएगा? 0। यानी x का मान क्या आया? 0। x का मान 0 कब आया है? जब y का मान क्या रखे हैं? 6। y का मान 6 रखे हैं तो x का मान आ गया 0। ये इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, अब क्या करना है इसमें? वो ये एगो मिटा दे डबा दुए हो रहे दे ना। हाँ, 10 ठो भी डब्बा खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो 2 से भी मान निकाल सकते हैं। मिला है? सर जी, हाँ बोलो। 5 की जगह और कोनो संख्या नहीं रख सकते हैं? 5 के जगह पर और भी रख सकते हैं ना। 5 के जगह पर क्या रख सकते हैं? यहाँ 5 के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा संख्या रखना होगा कि ये कटने के बाद ये 42, 40, 50 न आए, छोटा है। जैसे ये क्या है? 5 है, ये 7 है, तो दोनों क्या है? थोड़ा बहुत का अंतर है, काम चल जाएगा। खींचने में ज्यादा नहीं तो बता रहे ग्राफ खींचने में बहुत ज्यादा समय करने का मतलब एक ठो बड़ा खींचना पड़ेगा। और बड़ा ग्राफ के लिए जानते हो ना, जब एक ठो मान लो 2 रहेगा, एगो 50 रहेगा, तो दिक्कत है कि नहीं? समस्या आएगा ना। इसलिए कि अगर बराबर रहता, अगर ये मान लो बराबर रहता कि 5 रख रहे हैं तो 10 आ रहा है, 10 रख रहे हैं तो 20 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं था। हम बराबर खींच देते, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम तुम लोग की सुविधा के लिए कह रहे हैं ऐसा मान इसमें रखना है। बंद हो गया ना चलो ऐसा मान उसमें रखना है जो कि हमारे लिए आसान हो, ग्राफ खींचने में हमको समस्या ना हो। ए अल्लाह, ग्राफ खींचने में समस्या ना हो, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे देखते हैं। अब दूसरा समीकरण देख लेते हैं। क्या है? x माइनस 3y बराबर क्या है? 6। अब इस समीकरण का बात करते हैं। इसमें भी जस्ट उसी तरह काम करेंगे। क्या करेंगे? इधर x को किनारे छोड़कर y को दूसरे साइड ले जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6। इधर माइनस से तो उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में 3y। अब इस पर हम रखेंगे, किसका मान रखेंगे? y का मान, क्योंकि x अलग है ना, तो y का मान रखेंगे तो x का मान आराम से आ जाएगा। अब फिर इसमें सोचोगे कि फिर हम इसमें x का मान रखेंगे, तो भाई y का मान लाने के लिए एक बार घटाओगे, फिर भाग करोगे तब ना आएगा। इसमें केवल एक बार रख दोगे, केवल रख के गुणा करके तुरंत फट दे जोड़ दोगे, तुरंत आ जाएगा। देखो, इसके लिए फिर एक डब्बा बनाना पड़ेगा। पहला समीकरण में एक डब्बा बना के नहीं बना सकेंगे? क्या चीज? पहला समीकरण बनेगा नहीं भाई, 2 समीकरण है, 2 डब्बा बनेगा। जितना समीकरण रहेगा उतना डब्बा बनेगा। 2 समीकरण रहेगा तो 2 डब्बा बनेगा। ऐसा 3 समीकरण वाला नौबत नहीं आएगा। ठीक है, 2 ही समीकरण तक पढ़ना है 10th क्लास में। गुरुजी हाँ। जैसे अब 2 7 5 आला ना तो ओसे नहीं हो जाए 0 6 नहीं, जैसे एक ही को डबल नहीं हो जाए। ऐसा सुनिए ना, कम से कम 2, अधिक से अधिक जितना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ऐसे है। जी। कम से कम 2 का होना जरूरी है। अधिक से अधिक 2, 4, 6, 8, मतलब कहने का मतलब 1 से लेके 200 को डब्बा बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। 2 मान निकालना पड़ेगा। ऐसा जी। और नीचे वाला फिर से वो पाई पाई से नहीं निकलेंगे कि काल झूठे के 2 डब्बा में। अच्छा, जी, हम y रख लेते, मैं x का मान नहीं बना सकेंगे?
बना सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें y का मान रख के निकाल दो, इसमें x का मान रख के निकाल दो, लेकिन फिर से देख लो क्या समस्या आएगा। देखो बटा एहू में है जी एहू गुरु में बाटा में आएगा, क्या लिखेंगे x बराबर क्या 6 प्लस में 3y आएगा कि नहीं, इधर माइनस से प्लस में जाएगा। अरे फिर तो वही बात आ गया ना। मान लो कि y बराबर रखना है ना, तो y वाला क्या करेंगे, बोलेंगे x का मान रखना है तो y को उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 3, इधर आएगा -6, ये x रहा हो, x -6 बराबर क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। तो x -6 बटे में 3 बराबर y। अब x का मान रख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, y का मान निकाल देना, आसान है ना। सर जी, वो हटाई लेके बनाई ना।